फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 8 जून से 14 जून की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 7 जून आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लाउड्स की और सिस्टमों की बात कर लेते हैं। 4 सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, दूसरा हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, तीसरा हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और चौथा सिस्टम हमें झारखंड पर दिखाई दे रहा है। यानी कि 4 सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें उत्तरी पूर्वी राज्यों में उतनी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। उसका कारण यह है कि जो WD था वो आगे निकल चुका है। मॉइस्चर यहां पर पहुंचता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही हल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो ट्रफ खिंची हुई है वो पंजाब से राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए आगे की तरफ हमें दिखाई दे रही है। और एक और ट्रफ बनी हुई है जो कि झारखंड से छत्तीसगढ़ की तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही है। 2 ट्रफ बनी हुई हैं और 4 सिस्टम बने हुए हैं। इसके बावजूद उत्तरी मध्य क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कारण क्या है, WD आगे निकल चुका है और ये WD बहुत ज्यादा इंटेंस WD नहीं था, इसलिए बारिश की गतिविधियां हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई तो देंगी लेकिन हल्की दिखाई देने वाली है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, क्लाउड फॉर्मेशन ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, धीरे धीरे ये बारिश हमें और भी क्षेत्रों में फैलती हुई दिखाई देगी। मानसून ने कहां दस्तक दी है उसकी बात कर लेते हैं और किन किन राज्यों में ये मानसून पहुंचने वाला है, कब कब पहुंचेगा वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो 6 जून को मानसून ने थोड़ी सी प्रोग्रेस जरूर की है। कर्नाटक में थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्रों को इसने कवर किया है, तमिलनाडु को पूरा कवर कर चुका है। हालांकि 15 जून जो डेट है वो इसके मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों को, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्रों को और ये जो झारखंड से लेके बिहार के मध्य क्षेत्रों को कवर करने की डेट है, लेकिन ये समय से पहले ही पहुंच जाएगा। 13 जून के आसपास ये जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र है और झारखंड का मध्य क्षेत्र है और ये जो बिहार का मध्य क्षेत्र है, इनको कवर कर जाएगा। 13 जून को संभावना हमें दिखाई दे रही है क्योंकि जो हवाओं का डायरेक्शन है वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सिस्टम हमें अरब सागर में भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण तेजी से मानसून हमें जंप लगाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी की बात करें, यहां पर भी क्लाउड फॉर्मेशन अब हमें बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है और क्लाउड्स हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो उत्तरी राज्य रहेंगे यहां पर भी जल्दी ही मानसून पहुंचता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी उत्तरी राज्यों के उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन बारिश हमें उत्तरी मध्य सभी क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार का जो पूर्वी रीजन रहेगा, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बादल हमें अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। अन्य क्षेत्रों में अचानक से बूंदे गिरे या हल्की बारिश हमें देखने को मिले तो मिल सकती है। विशेष बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। चूंकि क्लाउड्स हमें बिहार के ज्यादातर क्षेत्रों में दिखाई देने वाले हैं, तो गर्मी के चलते हुए कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। पूर्वी क्षेत्रों में संभावना थोड़ी सी ज्यादा बनी हुई है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, पूरे पश्चिम बंगाल में संभावना बनी हुई है, लेकिन मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर ज्यादा क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल हमें जरूर दिखाई दे सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, राउरकेला, केंदुझर, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, कामाख्या नगर, यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिण में भी बूंदें गिर सकती हैं, लेकिन मध्य क्षेत्र जो रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि देखिए, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, रामागुंडम और महबूबाबाद, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी।
रायलसीमा के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। दक्षिण में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। केरला के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। और कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो नॉर्थ कर्नाटका हो या साउथ कर्नाटका, पूरे कर्नाटका में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका, गोवा की बात करें, यहां पर भी भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो मध्य महाराष्ट्र है इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास का, यहां भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तरी रीजन रहेगा मध्य महाराष्ट्र का, यहां हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कोकण महाराष्ट्र की बात करें, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। जरूरी नहीं है कि मुंबई में बारिश हमें देखने को मिल ही जाए, लेकिन हल्के बादल जरूर दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है कि यहां हल्की बारिश हमें देखने को मिल जाए। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। एक दो स्थानों पर मध्यम बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। औरंगाबाद, अहमदनगर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और जो विदर्भ का पश्चिमी रीजन रहेगा, अकोला, वर्धा, यवतमाल, वाशिम के आसपास का, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। मॉडल विशेष बारिश यहां नहीं दिखा रहा है। पूर्वी क्षेत्र क्लियर रहेगा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन है, मॉडल यहां पर बारिश हमें दिखा रहा है। कल भी हमें यहीं पर बारिश दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा पश्चिमी मध्य प्रदेश का, यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी। और वैसा ही दिखाई दे रहा था और आज भी हमें कुछ उसी प्रकार से बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में अगर हल्के बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं, लेकिन ये जो भोपाल, देवास, हरदा, ये जो पूरा रीजन रहेगा, विदिशा के आसपास का, रायसेन, होशंगाबाद के आसपास का, इन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बैतूल, इटारसी में भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश दे सकते हैं। विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदे गिरे तो गिर सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां उत्तरी मध्य दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हो सकता है कि सिर्फ बादल ही दिखाई दें, बारिश हमें दिखाई ना दे, इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं, चाहे वो उत्तरी रीजन हो, मध्य हो या दक्षिणी रीजन हो, हल्के बादल दिखाई देंगे। हल्की बारिश हो सकती है कुछ एक स्थानों पर। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर राजस्थान में आप देख सकते हैं जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का, यहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में, लोहारू के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अन्य स्थानों पर भी क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पंजाब पर जो ट्रफ बनी हुई है वो राजस्थान से होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां से जब ये ट्रफ होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही है तो जो पूर्वी क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र है, यहां पर क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। यहां पर हल्का मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो इन क्षेत्रों में जो मध्य राजस्थान रहेगा, पूर्वी राजस्थान रहेगा, यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है बहुत ही हल्का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में ही बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, बादल हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हल्की बारिश का संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। देखिए पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, स्पॉटेड क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे। हालांकि बादल हमें मध्य तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है, संकेत बने हुए हैं। और ये जो हरियाणा का मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। हालांकि सुबह सुबह हम देख रहे थे कि मध्य क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, मध्य और दक्षिणी रीजन जो हरियाणा का रहेगा, पंजाब का भी जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा, बहुत ही कम और हल्के बादल दिखाई देंगे। सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी, कुछ एक स्थानों पर ही बारिश हमें दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें और दिल्ली की बात करें, देखिए कल भी यहां पर मॉडल हमें बारिश दिखा रहा था, लेकिन बारिश हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही थी। यहां पर
हो सकता है कि आज हमें बहुत ही कम बारिश दिखाई दे, हल्की बारिश हमें दिखाई दे। संकेत बने हुए तो हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बारिश दिखाई ना भी दे। इस तरीके के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जो पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में विशेष संकेत आज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए, गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। विशेष बारिश का संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दक्षिणी गुजरात में भी बहुत ही कम बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन गुजरात के क्षेत्रों में बहुत ही भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। आने वाला जो सिस्टम है वो गुजरात पर पहुंच सकता है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में बारिश हमें कहां कहां दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 8 तारीख का मैप है। मध्य से लेके जो उत्तरी रीजन है, यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। लेकिन मध्य से लेके जो दक्षिणी राज्य रहेंगे, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 9 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, 10 तारीख की बात करें, एक सिस्टम हमें अरब सागर में यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य से लेकर दक्षिणी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 11 तारीख की बात करें तो सिस्टम एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य से लेकर जो दक्षिणी राज्य रहेंगे, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, 12 तारीख की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे बारिश हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मानसून की बात करें तो मानसून यहीं तक कवर करता हुआ दिखाई देगा, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उत्तरी राज्य रहेंगे, यहां पर बारिश का इंपैक्ट तो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मानसून में थोड़ा सा भी समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 13 तारीख की बात करें तो मध्य के क्षेत्रों में हल्की, कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी भारी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 14 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें गुजरात पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। पूरे भारत में ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।